खालिद गहलोत भाई, थैंक यू जो आपने हमारे लाइव में शामिल होने का प्रयास किया और शामिल हो भी गए। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू आपको। थोड़े और दो चार दोस्तों को जुड़ने दो, उसके बाद हम अपनी बात को जारी करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले दो चार दोस्तों को और आने दो। और खालिद गहलोत, कहाँ से हो आप और कैसे हो? हम्म, आगे हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हम ऐसी बातें करने वाले हैं इस वीडियो से जो आपको नेगेटिव माहौल से पॉजिटिव माहौल की ओर लेकर आने का काम करेगी। हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम हाफिज नासिर साहब। सुरेश सिंह जी, धन्यवाद आपको भी। हाँ तो दोस्तों, धीरे धीरे अपने दोस्त जुड़ रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, और मैं यही चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस लाइव के माध्यम से आएँ। मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आप अपनी बात को आप तक रखने का जो प्रयास कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि मैं रात को 9:30 बजे लाइव आऊँगा। उस समय हम नेटवर्क बिजनेस की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, 9:30 बजे मेरा कोई प्रोग्राम है अभी, तो मैं 9:30 बजे लाइव नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा अभी कुछ दोस्तों से अभी बात कर लेते हैं। 9:30 बजे लाइव नहीं आ पाऊँगा। अभी मैं तैयार होकर कोई मीटिंग करने के लिए जाने वाला था, लेकिन अभी उस मीटिंग में कुछ टाइम पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने दोस्तों से बातें कर ली। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। शकील गहलोत जी, यासिर गहलोत, हाफिज नासिर, ठीक है, अच्छा, इंशाअल्लाह आप ठीक ही रहें, और हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि सब ठीक रहें। थोड़े और दोस्त जुड़ जाएं। मेघवाल साहब, ठिकाना जयसलान, धन्यवाद मेघवाल साहब। तो दोस्तों, आपसे हमने एक वादा किया था कि 9:30 बजे बात करेंगे, लेकिन मैं वादा खिलाफ ही कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आ गया फेसबुक पे, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम होने वाला है अभी 9 बजे। अभी टाइम नहीं हुआ है, इससे मैं चाहता हूँ पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, धन्यवाद जुड़ने वालों को, और शेयर भी कर दें, ताकि, क्योंकि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं जो अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आप जिस नेगेटिव माहौल में जी रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उस नेगेटिव माहौल से आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। आपको वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप नेगेटिव हो रहे हैं, वो उस नेगेटिविटी को बाहर करने का मैं प्रयास करूंगा। बुधराज मेहरा, धन्यवाद। आप इनवाइट करते रहो दोस्तों को, और मेरी बात को शायद सुन लो थोड़ी, ताकि मेरा लाइव आने का जो प्रयास है वो सफल हो जाए। मोहम्मद आरिफ देशवाली बोल रहे हैं कि क्या पर्सनैलिटी है आपकी, कंपनी के डिटेल में समझाओ। आरिफ साहब, कंपनी को डिटेल में समझाने की कोशिश ही मैं कर रहा हूँ, और इसी द्वारा मैं कभी आज तक कोई फेसबुक लाइव नहीं किया। लेकिन इस कंपनी में मैंने जॉब नहीं बोल सकता, अपना बिजनेस शुरू करने के बाद यहाँ लाइव आने की कोशिश की है। तो आप बने रहे हमारे साथ। हम कंपनी की डिटेल यहाँ जारी करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या करती है, वो सब बाद में करते हैं। लेकिन पहले है जो अपने दिमाग में जो निगेटिविटी घुसी हुई है, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे हम। मोहम्मद इकराम गहलोत, धन्यवाद जो आपने। श्यामलाल देख रहे हैं, श्यामलाल धन्यवाद। श्यामलाल मेरा भाई भी होगा, श्यामलाल इंदलिया, क्या कोई दूसरा है?
तो साथियों, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पर्सनैलिटी बहुत है, कंपनी क्या है? कन्हैयालाल, हाँ जी, हाँ कन्हैयालाल जी, धन्यवाद। दोस्तों, मैं थोड़ा सा वादे से पहले आ गया हूँ फेसबुक पे, तो हो सकता है अब मेरा थोड़ा सा टाइम है वो डिफरेंट है। मैं अभी जयपुर में हूँ और मैं अभी मेरे किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। उस होटल के कमरे से मैं लाइव आ रहा हूँ। और आपको बता दूं कि मेरे को 9:30 बजे, अभी कुछ देर मतलब अभी मेरे को एक मीटिंग करनी थी 4-5 लोगों के साथ, लेकिन उन लोगों का टाइम 9 बजे का है। तो मैंने 9:30 पे लाइव आने का प्रयास किया था, मगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अभी आपके सामने मैं बात करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो नेटसर्फ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, नेटसर्फ के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और नेटसर्फ क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। जितने कमेंट आएंगे मैं उतना अच्छा बोल पाऊंगा। इसलिए आप नेटसर्फ के बारे में थोड़ा सा मुझे सवाल पूछिए, मेरी कंपनी के बारे में सवाल पूछिए, जैसे किसी मोहम्मद आरिफ भाई ने पूछा है उस प्रकार। ये थैंक यू तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो यहाँ आने का मकसद है वो है सिर्फ नेटसर्फ के बारे में आप लोगों को बताना। नेटसर्फ क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटसर्फ के सवाल कीजिए। मैं जितना आपको उत्तर दे पाऊँ मेरे को कम लगेगा, इसलिए आप ज़्यादा नेटसर्फ के बारे में, मेरे पोस्ट आप पढ़ते हैं, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यार नेटसर्फ क्या है। तो दोस्तों, मैं आज विस्तार से आपको बताता हूँ कि नेटसर्फ क्या है। और जब मैं बताने लग जाऊंगा तो मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए सॉरी। कोई बोलेगा कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा। अजीज खान साहब ये हमें देख रहे हैं। अजीज खान साहब, आपको दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं जो नेटसर्फ कंपनी कर रहा हूँ ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, मेरा फ्यूचर है, मेरा भविष्य है और मेरे सपने इसमें छुपे हुए हैं। उसी प्रकार आप लोगों के सपने भी नेटसर्फ पूरा कर सकती है। मैं निरंतर, मोहम्मद इकराम गहलोत पूछ रहे हैं क्या है आपकी कंपनी में। तो इकराम गहलोत, कुछ देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पता लगेगा कि कंपनी में क्या है और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो, किस तरीके से आप इस कंपनी में सफल इंसान बन सकते हो। उसको जानने के लिए मैं फेसबुक पे आया हूँ, तो आप देखते रहें। तो दोस्तों, हमारी जो कंपनी है उसका नाम है नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जो हेड है, ऑफिस है, वो है पुणे में, जो महाराष्ट्र में है। और साथियों, ये 5 सेक्टर में प्रोडक्ट बनाने का काम करती है कंपनी। वो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटिव है, एनिमल डिपार्टमेंट से भी, एनिमल के लिए भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है, होम केयर, पर्सनल केयर, इन सेक्टर में अपनी कंपनी कार्य कर रही है। और मैं इस कंपनी में मात्र अभी 5-6 महीने पहले जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैंने पहले बहुत सारी कंपनी की है, लेकिन इस कंपनी में मुझे जो दिख रहा है वो मेरे को पिछले किसी कंपनी में नहीं दिखा। क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसके जो प्रोडक्ट है ना, वो जब मैंने किसी एक बंदे को दे दिया ना तो वो बंदा बार बार मांगता है। क्योंकि इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें 100% रिजल्ट देने वाले, रिजल्ट देने का दम है और 100% वो प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए मैं इस कंपनी के साथ हूं और मुझे इस कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के निगेटिव करने का काम करते हैं। उसका काम होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ चिट फंड कंपनियां होती है, वो होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपके साथ विश्वासघात करती है, आपके साथ धोखा करती है, मगर मैं जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी के मैंने जांच पड़ताल करके फिर ज्वाइन की है। ये कंपनी ऐसी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये चेन सिस्टम है, नेटवर्किंग मार्केटिंग तो चेन सिस्टम होता है। तो अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जो चेन सिस्टम्स को नहीं मानता, या ऐसा कौन सा बंदा है जो चेन सिस्टम से नहीं चल रहा, ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा शॉप,
ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसके अंदर नेटवर्क नहीं है, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं है, जो नेट अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप और हम फ्री सेवा में लोगों के प्रोडक्ट बिकवा देते हैं, लोगों की कारें बिकवा देते हैं, लोगों के जो शोरूम खोलते हैं उनका प्रचार फ्री में कर देते हैं। जब्बार अब्दुल बोल रहे हैं कि क्या क्या बीमारी की दवा है। अब्दुल जब्बार साहब, लगभग हमारे पास 60 प्रोडक्ट हैं। मैं आपकी सभी बातों का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में और आपका ब्रेन क्लियर करने का काम कर रहा हूं। तो आप सुनिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें नेटवर्क नहीं है, जो बिना नेटवर्क की चलता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब अपने घर में लड़के या लड़की की सगाई करनी होती है ना हमें, तो हम नेटवर्क चलाते हैं। पिताजी कहते हैं अपने बेटे के ससुराल वालों को कि तुम कहीं लड़की देखो या लड़का देखो। फिर हम कहते हैं अपने साला जी को, ससुर जी को कि मेरे छोटे भाई की शादी करवा दो या मेरे बड़े भाई की शादी करवा दो। वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं। तो वो जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। और जब कोई ऐसा नेटवर्कर बंदा आ जाएगा और आपके बहन या भाई या लड़की लड़का की शादी हो जाएगी, तो क्या ये नेटवर्क नहीं है? क्या आप वो शादी नहीं करोगे? आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नेटवर्क से आया है, मैं तो इनको जानता ही नहीं था, ये तो मेरे ससुर के रिश्तेदारों का आदमी है, मैं तो इसको जानता नहीं था, मैं कैसे शादी कर दूं? क्या ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। क्योंकि साम दाम दंड भेद जो भी अपना करके आप अपने लड़की या लड़के की सगाई कर दोगे। तो दोस्तों, जब सगाई करने में भी नेटवर्क है, दूसरी बात, आपका बैंक अकाउंट इंडिया में है और आप अमेरिका में भी एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, तो वो भी एक नेटवर्क है। लेकिन जब आप नेटवर्क कंपनी में, मोहम्मद आरिफ देश वाली ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्वाइनिंग प्रोसेस इसकी बिल्कुल जीरो है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आरिफ साहब। आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारी कंपनी के अंदर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट दे करके, पेन और आधार वेरीफाई करवा करके आप आईडी नंबर ले सकते हो। किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो इस प्रकार आप इस कंपनी में आ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की ज्वाइनिंग नहीं है। तो दोस्तों, जब हम समाज में निकलते हैं तो लोग बुरी नज़र से देखते हैं। जब कोई नेटवर्कर आपको आपका भविष्य बदलने की बात करता है तो आप उसको बुरी नज़र से देखते हैं कि ये आया मेरा भविष्य बदलने के लिए। पहले खुद का भविष्य बदल लेना, उसके बाद मेरे पास आ जाना। मैं जो नेटवर्कर बंदे को ये सवाल करता है कि पहले अपना भविष्य बदल लेना फिर मेरे पास आ जाना, मैं उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब वो बंदा अपना भविष्य बदल ही लेगा तो तुम्हारे पास कौन आएगा? अभी वो अकेला है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके स्ट्रगल में तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका साथ दे। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को सही लग रहा है, इसलिए वो सही कर रहा है। तू उसको निगेटिव मत कर, वो सही कर रहा है, तू उसका साथ दे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय की जरूरत है। जैसे, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप नेटवर्क को ठुकरा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क के द्वारा आज बड़े बड़े लोग अमीर बने हैं। नेटवर्क के द्वारा बड़े बड़े प्रोडक्ट बिक जाते हैं। नेटवर्क के द्वारा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और आप और हम नेटवर्क को निगेटिव बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब नेटवर्क की जानकारी हमें हो जाएगी तब हम नेटवर्क को लेकर चलेंगे, परंतु अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं नेटवर्क के बारे में। इसलिए आप किसी भी नेटवर्कर बंदे को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करना। उसकी बात को समझना, उसकी कंपनी को समझना, उनकी कंपनी की प्रोफाइल को समझना, वो कर क्या रही है, उस कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, उसको समझना। आपके आ जाने से या आपको एक प्रोडक्ट बेच देने से उस बंदे की जिंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। उसका चेंज तब आएगा जब आप तरक्की करोगे। लेकिन आप लोग और मैं, हम सब क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये सूट बूट टाई पहन के मेरे पास आया है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे को ठग लेगा। अरे वो आपको क्या ठग लेगा? वो खुद ठगा फिर रहा है, आपको क्या ठग लेगा? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा कभी हताश नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है और कभी हारता नहीं है। हमेशा अपने संघर्ष को जारी रखता है।
तब जा कर के उसको मुकाम हासिल होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटर के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो मैं आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना काम करते रहिए, लेकिन नेटसप कंपनी को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में मुस्तफ़ा गहलोत भाई यानी कि मुस्तकीम भाईजान हमें देख रहे हैं। मुस्तकीम भाईजान को दिल से धन्यवाद जो हमें देखने का काम कर रहे हैं। तो भाईजान आप भी आइए, हम आपका वेलकम करेंगे अपनी टीम में। भाईजान आइए, आप अभी जयपुर में हैं, हम जब मीटिंग करेंगे तो उसमें आपकी उद्घोषणा करेंगे। मुस्तफ़ा गहलोत, शायद मुस्तकीम भाईजान ही हो ना आप? शायद मेरे को लग रहा है नाम चेंज कर दिया आपने। सुरेंद्र पाल मेहरा भानु भाई देखने लग गया है। और भानु भाई कैसे हो आप? तो दोस्तों, किसी भाई ने पूछा कि क्या क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको एक बुकलेट के द्वारा दे रहा हूं। आप थोड़ी देर के लिए बने रहिए, मैं एक बुकलेट लेके आ रहा हूं, अभी मेरे रूम में पड़ी है, मैं लेके आ रहा हूं। दोस्तों, ये अपनी कंपनी है नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये अपनी कंपनी का लोगो है नेटसप का। अब हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है। ये हमारी कैटलॉग है, इसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। आप इसका न्यूज़ पर भी, वो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। ये अपने सारे प्रोडक्ट है। इसको आप यूट्यूब पे या फिर आप जहाँ पर भी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, जहाँ जो भी आपका साइट है उस पर अपनी कंपनी का सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट जो हमने लिए हैं वो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब भी कोई नेटवर्क मार्केटर आए ना, उसको हताश मत करना, उसका साथ देना, क्योंकि वो आपको कामयाब करने के लिए आ रहे हैं और आप उसे उसका आदर नहीं कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये बंदा कब उठ करके जाए। तो दोस्तों, डालाराम जी हमारे भानु भाई देख रहे, कयूम गहलोत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? फिर से हमारे साथ आए, धन्यवाद दिल से आपको। आपको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्लानिंग दे दी है, तो आपको तो मैं लेकर ही आऊँगा इस सिस्टम में और आपको तो अमीर बना कर ही रखूँगा। और दोस्तों, दुआ करें कि मैं इस सफलता की सीढ़ियों पे बहुत जल्द सफल हो जाऊँ और सफलता की राहों पे निरंतर मैं जारी कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और आप सभी लोगों का प्यार, दोस्ती ये हमारे ऊपर ऐसा बना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम प्रोडक्ट और कंपनी की। तो ये कंपनी सन 2000 से इस सेक्टर में काम कर रही है, आयुर्वेद के सेक्टर में। और 2016 से जो भारत सरकार के जो नियम, रूल्स और रेगुलेशन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को दिए थे, उसमें अपनी नेटसप कंपनी सबसे टॉप पर थी। अपनी नेटसप कंपनी सबसे अच्छी, जो गवर्नमेंट ने जो नियम और शर्तें रखी थी उनमें एकदम फिट आई। और 20 साल से लगातार ये कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट बना रही है और हम लोगों की सेवा कर रही है और आप लोगों को अमीर बनाने के काम कर रही है। हमारे पास हेल्थ से रिलेटिव प्रोडक्ट है, हमारे पास पशुओं से रिलेटिव प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटिव प्रोडक्ट है। अगर आज आपको पता है कि बीमारियां कैसे फैलती है, बीमारियां कीटनाशक जो खेतों में दिया जाता है ना, उसके द्वारा फैलती है। और अगर कीटनाशक ज़्यादा दे दिया जाता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलने शुरू हो जाती हैं। तो नेटसप कंपनी ने एक देखा कि भाई कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कि ये जो खेती है वो जैविक रूप से की जाए। तो हमारी कंपनी ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो जैविक खेती में काम आते हैं। उसके अलावा हेल्थ के प्रोडक्ट बनाए, जिस प्रकार कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको बवासीर की समस्या होती है, कुछ माता बहनों को सफ़ेद परदर की, एनीमिया यानी कि खून की कमी, या उनको ऐसा सिस्टम जैसे हाथों पैरों में दर्द होना, कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो उनके घुटनों में जो दर्द होता है, तो उन सभी के लिए कम से कम
हमारी कंपनी के पास सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। आप वो प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में खरीद सकते हैं। वो प्रोडक्ट आप 44% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं और अपने परिवार को जहर मुक्त बना सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सुने मेरी बात तो मैं आपको बताऊं कि अपनी कंपनी क्या ऐसा काम कर रही है। दोस्तों, मैं जैसे मान लो इस कंपनी का एक बिजनेस मैन कह सकते हो मेरे को। इस कंपनी में जॉब या नौकर नहीं होता है। इस कंपनी का कोई नौकर नहीं होता है। हम सब इस कंपनी के सदस्य होते हैं। आप और हम सब इस कंपनी के सदस्य हैं। तो जब आप इस कंपनी से 2 लाख रुपए कमा लोगे, उस दिन ये कंपनी आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे देगी। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिए। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का मतलब होता है कि फैमिली की सुरक्षा आपके हाथों में है, इसलिए आपके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी अपनी नेटसब कंपनी उठा रही है। आप अगर इस दुनिया से चले भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका परिवार वैसे ही चलेगा। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में निरंतर रह रहे हैं और आपने मान लो इस कंपनी से 2 लाख रुपए अर्न कर लिए, आज मान लो शुरू किया और लास्ट 4 साल 2 साल जितने भी टाइम में आपने 2 लाख रुपए अर्न किए हैं, इस कंपनी से 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो ये कंपनी आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देती है। और फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए इस प्लान को समझना कि ये है क्या, ये क्यों ज़रूरी है। इस प्लान इसके लिए लोग पैसे कितने बर्बाद कर रहे हैं और हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं। हमारी कंपनी 1 भी प्रीमियम आपसे नहीं ले रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली प्लान दे रही है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, ये बात सुन लीजिए दोस्तों। आपको इस कंपनी में आना है, ज्वाइन करना है इस कंपनी को, और इस कंपनी में अपने सपने को डायरी में लिखना है। और उसके बाद आप इस कंपनी में निरंतर प्रयास करना है, निरंतर कदम बढ़ाते रहना है। अफरोज भाई गुड गुड लिखा है या क्या लिखा है, जो भी लिखा है धन्यवाद। अफरोज भाई ने भी लिखा है। डालाराम गोटवाड़ हमारे भानु भाई हमें अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भानु भाई आपको। तो बात कर रहे थे हम फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की। तो साकिब गहलोत गुड वर्क। साकिब गहलोत, मैं आपको याद कर रहा था, आज दिन में आपसे मिलना था मेरे को, लेकिन मैं अभी जयपुर में हूँ, कल भी जयपुर में रहूँगा, परसों आपसे मिलेंगे, हम गांव में मीटिंग करेंगे, तो आप उस मीटिंग में आना। तो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का मतलब होता है कि जब आप इस कंपनी से जब कभी भी 2 लाख रुपए कमा लोगे, 1 1 रुपया जोड़ करके, 10 10 रुपया, 20 20 रुपया जोड़ करके, 1 1 लाख रुपया जोड़ करके, जिस दिन आप 2 लाख रुपए कमा लोगे, उस दिन नेटसब कंपनी आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान जारी कर देगी। अब उसमें अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हो, यानी कि भर्ती हो रहे हो हॉस्पिटल में, या फिर आपको अचानक डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ होती है, तो उसमें भी ये कंपनी आपका सहारा बनेगी। आपको बीमा देगी 2 से 25 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर। लेकिन जब आप किसी बीमा कराने के लिए जाओगे तो आपको मंथली प्रीमियम भरना पड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का मंथली प्रीमियम नहीं है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट खरीदना है अपनी कंपनी से और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहर मुक्त करना है। दोस्तों, आज ऐसा घर कहाँ मिलेगा जिस घर में बीमारियां नहीं है, जिस घर में प्रॉब्लम नहीं है, जिस घर में आर्थिक मंदी नहीं है। आर्थिक ये जो समय निकला, इसमें हमने देखा बहुत सारे परिवार जिनकी हेल्प करने के लिए भामाशाह लोगों ने जिम्मा उठाया था, सरकार ने जिम्मा उठाया था। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी सोच सिर्फ पेट भरने की है। दोस्तों, आप बुरा मान जाओगे, सोच वाकई अपनी इतनी है। अगर अपनी सोच बड़ी होती तो आज हम भी टाटा बिरला बन जाते, लेकिन हम कर भी नहीं पा रहे। हमारी सोच इतनी कि बस पेट भरा और सो गए। दोस्तों, कभी आप एक काम करना, जब आपका परिवार नींद की आगोश में सो रहा होता हो, जब परिवार सो रहा है और जब आप रात को उठो और अपनी छत पर जाओ और अपने दिमाग में एक बात घुमाओ। आज एक काम करना, आप
जो जो घर में मेन कमाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो अपना खर्चा चला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूंगा कि जब आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दादा दादी सो रहे हैं, अच्छी रात को आपको नींद में सो रहे हैं, उस टाइम आप छत पे जाना और ये एक दिमाग में ऐसा सोचना कि खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो क्या ये मेरा परिवार इस तरीके से सो पाएगा? क्या सो पाएगा इस तरीके से? ऐसी चैन की नींद सो पाएगा? दोस्तों, वो चैन की नींद आपके द्वारा सो रहे हैं, आप जब मेहनत करते हो, कमाते हो, लाते हो तब। तो दोस्तों, जब आप मर भी गए, जब आप दुनिया से चले भी गए, तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि नेटसप कंपनी आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान जो दे रही है, कोई डर नहीं है। आपके परिवार में वैसे ही पैसे आते रहेंगे जैसे रफ़ीक शेख साहब के आ रहे हैं। अपनी कंपनी में रफ़ीक शेख साहब थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को 15 दिन टू 15 दिन 8 लाख से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये कंपनी करोड़ों रुपए आज रफ़ीक शेख साहब ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, उस स्ट्रक्चर के द्वारा आज एक पैसे कमा रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट करेंगे, मुझे गलत साबित करेंगे, लेकिन मैं किसी की नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ। चाहे मुझे 1 रुपया भी नहीं इनकम आए, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आए, लेकिन मैं इस कंपनी का छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये कंपनी मुझे क्या क्या नहीं दे रही है। कुछ लोग पूछ रहे कंपनी क्या देती है, मुझे ये बताओ क्या नहीं देती है। पैसे देती है, पर्सनैलिटी देती है, अच्छे होटलों में रहने का काम देती है, अच्छे फ्लाइट में सफ़र करने का मौका देती है, मेरे परिवार को सिक्योर करने का मौका देती है, मुझे प्रोटेक्शन देती है, मुझे मान सम्मान इज्जत देती है। और क्या चाहिए? और इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कहीं 4th श्रेणी का कर्मचारी बनना होता है ना, कहीं रेलवे डिपार्टमेंट में या किसी हाई कोर्ट डिपार्टमेंट में, या जो भी है जिसमें आपको अगर जॉब करना है, आपको सरकारी बनना है, सरकारी बड़े ऑफिसर नहीं, मैं आपको छोटे ऑफिसर की बात करता हूँ। मान लो आपको चपरासी बनना है, तो भी आपको 12वीं पास होना जरूरी है। आप 12वीं पास 12 साल तक पढ़ो, उसके बाद चपरासी बनो, उसके बाद उस ऑफिस में चमचागिरी करनी पड़ेगी और रुपए मिलेंगे 10,000। कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये। और पढ़ाई कहाँ तक की? 12वीं पास, और चपरासी बन गए। तो दोस्तों, इस सिस्टम में ना आपको एजुकेशन की जरूरत है, ना आपको चपरासी बनने की जरूरत है। फर्स्ट दिन से आप इस कंपनी के बॉस बनते हो, फर्स्ट दिन से आप इस कंपनी के मालिक बनते हो, अपने बिजनेस के मालिक बनते हो। यहाँ पे चपरासी मालिक बनाया जाता है। तो आप मालिक बनना पसंद करोगे या फिर चपरासी बनना पसंद करोगे? दोस्तों, आप सोचो कि जो आज आप कमा रहे हैं, मैं और आप जो कमा रहे हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, एक एक रुपया जोड़ते हैं। जबार अब्दुल लिखते हैं, साकिब और अफजल और समीर राजा, इनको शामिल करना। बिल्कुल करेंगे अंकल, बिल्कुल करेंगे। मेरा काम शामिल करना है और मेरा काम लोगों को सफल करना है। जो मुझे सफल कर रहा है उसी तरीके से मैं भी किसी को सफल करूं, ये मेरी तमन्ना है। तभी मुझे दिल में सुकून मिलेगा, इस कंपनी में आने का मतलब मेरा जो सपना है वो पूरा होगा। बिल्कुल करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। अब्दुल्ला, तो क्या आज जो हम पैसे कमा रहे हैं, क्या उन पैसों से हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या हम जीवन भर बाहर रह पाएंगे? नहीं। हमें कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या है, जितनी रजाई हो उतने पैर पसार लेना चाहिए। लेकिन क्या रजाई को और नहीं खरीद सकते? पैर पैर में सिकुड़ के सोने से अच्छा है रजाई को और खरीद लो। लेकिन रजाई को खरीदने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे हमें छोटे मोटे काम से नहीं आएंगे, वो पैसे आएंगे बड़े बिजनेस से। और बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को लीजिए और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लीजिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए,
आपकी लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास शॉप होनी चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में निकल पाए, आपके पास कंपटीशन करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन हमारे एमएलएम में ऐसा कुछ नहीं है। एमएलएम में पैसे नहीं है तो चलेगा, दुकान नहीं तो चलेगा, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, बस तब नहीं चलेगा। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो नहीं चलेगा। तो प्रोडक्ट तो आप और हम थोड़ी बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो कंपनी बना रही है, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी इसलिए बना रही है कि हमें अमीर बना रही है, आपको और मेरे को। तो जब कंपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है ना, तो कंपनी पहले सोचती है कि प्रोडक्ट में दम नहीं तो कंपनी में दम नहीं, इसलिए प्रोडक्ट में दम होना जरूरी है। दोस्तों, नेटसप ने ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए हैं जिनका मानना मेरे को लगता है अविश्वसनीय है, वो जिनको आप और मैं तो मान ही नहीं रहे। मैं भी नहीं मानता था, जब मैं नेटसप में नहीं था तो मैं नहीं मानता था कि यार ये हो सकता है। दोस्तों, जिनके संतान नहीं है, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, नेटसप के लोगों ने, नेटसप कंपनी के प्रोडक्ट ने राजस्थान के अंदर 200 ऐसे दंपतियों को दवाई दे करके, यानी अपने फूड सप्लीमेंट दे करके ये साबित किया है कि बड़े बड़े एमबीबीएस जो काम नहीं कर पाए, वो सिर्फ फूड सप्लीमेंट, सिर्फ नेटसप के प्रोडक्ट से हो पाए। उनके संतान नहीं थी, 10-10, 20-20 साल से उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। और मैंने देखा कि अहमदाबाद के अंदर एक भाई थे जो कोमा में थे काफ़ी दिनों से, चल फिर भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लेने के बाद आज वो, मैं कभी उस वीडियो को फेसबुक पे डालूंगा तो आप देखना, आज वो बंदे, आज वो भाई चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, अपनी कंपनी का मेडिसिन खाते हैं, अपनी कंपनी का फूड सप्लीमेंट खाते हैं। मेडिसिन बोलना पड़ता है क्योंकि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो लोग इसको मेडिसिन कहते हैं। बाकी हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हमारे पास कोई प्रकार का मेडिसिन नहीं है, ना हम कोई डॉक्टर हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है। हम सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट देने का काम करते हैं जो बीमारी हो या ना हो सबके लिए चलता है। दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई घर ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार की आज तक कोई बीमारी नहीं आई है। मेरा घर, आपका घर, क्योंकि बीमारियां तो हम खुद लेके आते हैं। आज हम जो खाना खा रहे हैं ना, लोग कहते हैं शराब पीते, गुटखा खाते, सिगरेट, अरे वो तो चलो गलत है, लेकिन सबसे पहले तो हम पूरा परिवार ही सबको खिलाते हैं, हम ही खाते हैं ना। जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में कितना दम है, उस भोजन में कितना दम है, वो भोजन कीटाणु से भरा हुआ है, उस भोजन में जहर है जो हम खा रहे हैं। तो क्या बीमारियां नहीं आएगी? तो जब बीमारी आती है तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो इससे अच्छा तो पहले ही हम कुछ दवाई लेना, फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, ताकि हमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बीमार होते हैं तभी जाते हैं और तब जा कर के हम जहर खाते हैं और जहर खाने के बाद घर आते हैं, बोलते ठीक हो गए, थोड़े दिनों के बाद फिर से वापस वही प्रॉब्लम। आज दोस्तों, बीपी, शुगर, हार्ट, पता नहीं कितनी कितनी रोग हैं। और वो रोग कहाँ से आते हैं? वो रोग अपने भोजन से आते हैं, अपने भोजन से आते हैं। हम कुछ भी नहीं देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, मिर्ची बड़े खाते हैं, कचौरियाँ खाते हैं। अब आपको पता है उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है, क्या वो मटेरियल शुद्ध है? क्या वो तेल शुद्ध है जिसमें वो तड़े जा रहे हैं? लेकिन फिर भी हम तो खाते हैं। क्यों? कि हमें जीभ का स्वाद चाहिए, अपने शरीर का डाइजेशन खराब हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप 20,000 रुपये की बाइक में केरोसिन नहीं डालोगे, लेकिन अपने शरीर में केमिकल जरूर डालोगे, ये सच्चाई है। क्योंकि वो बाइक आपको अच्छी लगती है, वो बाइक आपको सवारी कराती है। अरे आप भी अपने माता पिता और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े आदमी हो, आपके बच्चे आपसे उम्मीद रखते हैं, आप अपने बच्चों को बीमारी की तरफ झोंक रहे हो। ये सच है या गलत है? आप, जब आपका बच्चा खांसी लेता है, जब आपका बच्चे में बुखार होती है, तो आप बिना जाने समझे एंटीबायोटिक टेबलेट दे देते हो, पैरासीटामोल दे देते हो, या जो कुछ और है वो दे देते हो। क्या आपको पता है उस पैरासीटामोल में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी गर्मी करती है? बहुत सारे लोग ये खा खा करके लीवर के पेशेंट बन गए और वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या आप ये चाहते हो क्या कि अपने बच्चे भी लीवर के पेशेंट बने, अपने माता पिता भी लीवर के पेशेंट बने? नहीं दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि कंपनी से जुड़िए। यह कंपनी आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी, आपको अमीर बनाएगी, आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। अभी मोदी जी ने भी कह दिया कोरोना में कि आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर बनना है तो नेटसप में भी आज आ सकते हो आप।
पकोड़े तलने से बेटर नेट सर्फ है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा है बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने का साकार जब होगा जब आप अपने जीवन में जैविक अपनाओगे, अपने जीवन में आयुर्वेद अपनाओगे, अपने जीवन में नेचर अपनाओगे। जब आप नेचर में आते हो तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, और स्वास्थ्य के साथ साथ आपका परिवार ठीक होता है, आपके परिवार में खुशियाँ आती है, आपके परिवार में वो खुशी आती है। दोस्तों मेरा बताता हूँ, मैं एक बार मेरी मिसेज के साथ कहीं जा रहा था, और मेरी एक बच्ची साथ में थी, और जो बच्चों की जो साइकिल होती है, वो साइकिल उसने कहा ये मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि वो साइकिल 2,000 रुपये की थी और मेरे जेब में सिर्फ 800 रुपये थे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। तब मेरे दिल में ऐसा आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। करने को तो मैं कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, कर रहा था, लेकिन करने में मज़ा नहीं था, करने में पैसे नहीं थे, जितना काम था उतना पैसा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस बच्ची को मैं 1,500 रुपये 2,000 रुपये की साइकिल नहीं दिला पा रहा हूँ तो मैं क्या पीता हूँ। मेरे दिल में एक चोट लगी, और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार ऐसा क्या करें। तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया, और नेटवर्क मार्केटिंग आज मुझे सफलता की ओर ऐसे खींच रही है जैसे कोई बैलगाड़ी गाड़ी को खींचती है, जैसे कोई रेल का इंजन अपनी डिब्बों को खींचता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद, आप ये मत सोच लेना कि ये अपने मतलब के लिए कर रहा है। दोस्तों मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे अपने मतलब के लिए नहीं, मेरी एक सोच होती है, मैं अपने मतलब के लिए नहीं करता हूँ। मेरा मतलब तब सफल होता है जब आप मेरे साथ आते हो, और आप मेरे से भी ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करते हो, आप सफल होने का प्रयास करते हो। तब मैं मानता हूँ कि वास्तव में मैं अपने मतलब के लिए कर रहा था। लेकिन सिर्फ आपके आने से कुछ नहीं होता है, होता होगा तब जब आप लोग। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर भी कह सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी के अहम मेरे दोस्त अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और अभी आप कैसे हो? इसराइल गहलोत भी देख रहा है, धन्यवाद इसराइल गहलोत। तो दोस्तों जब ठोकर लगती है ना, किसी ने कहा है ना कि अब्दुल मुतलिब, धन्यवाद मुतलिब साहब, अब्दुल मुतलिब जी, आप लाडाबाद से हो क्या? शायद मैं शफीक और अकरम के अगर भाई हो तो धन्यवाद, वैसे कोई भी हो धन्यवाद, लेकिन उनके मेरे को लग रहा शायद वो आप। तो मुझे ऐसा लगा कि पैसों के बिना कुछ नहीं है, और बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ी सोच की जरूरत होती है। और बड़ी सोच कहाँ से आती है? जब ठोकर लगती है ना, जैसे मुझे लगी, तब आती है। और दोस्तों मैं रिजल्ट की बात करूं, कुछ लोग मुझे कमेंट में करेंगे कि पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है। तो रिजल्ट की बात मैं बता दूं, मेरे फादर, पहले मैं अपने घर से ही शुरू करता हूं, उसके बाद मैंने जो लोगों से रिजल्ट लिए उनकी बात करूंगा। मुझे जो जानते हैं वो मेरे पिताजी को भी जानते होंगे। मेरे पिताजी का हार्ट का ब्लॉकेज था, और सऊदी अरब में वो रहते थे, अब घर पे ही रहते हैं। तो डॉक्टरों ने वहाँ बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है और ऑपरेशन होगा, वो होगा। तो वो जब इंडिया में आए तो मैंने उनकी जांच करवाई डॉक्टर जयपुर में SMS हॉस्पिटल में। तो अकबर अली, सलाम भाई, बढ़िया। आप दुबई, अच्छा आप सलाम भाई से बात कर रहे हैं। मैंने कहा अकबर भाई कब दुबई चले गए? तो मैं बात कर रहा था, उनके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या बताई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन मैंने अपना प्रोडक्ट देना जारी रखा, और आज भी ले रहे। अब कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं। तो दोस्तों इससे कहते हैं रिजल्ट आना। ये होता है। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि मेरी बात को सुनने का जो दिल कर रहा है कि आपसे बातें करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। लेकिन धीरे धीरे टाइम भी हो रहा है मेरी मीटिंग का। मैं नेक्स्ट मीटिंग जोटवाड़ा जयपुर में करने के लिए जाऊंगा। 4-5 लोगों की है, कोई बड़ी मीटिंग नहीं है। उसके बाद मैं सो जाऊंगा, फिर मॉर्निंग में वापस गाँव आ जाऊंगा। अरे गर्दे जी धन्यवाद। तो काफ़ी लंबी बातें हो रही है दोस्तों,
और बातें करने का मन भी कर रहा है आपसे, और इतना कर रहा है कि आपको क्या क्या बातें करूं, क्या क्या बताऊं आपको। जितना बताऊं उतना नेट सर्फ में तो कम है, क्योंकि नेट सर्फ तो लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहा है। नेट सर्फ तो आपका स्वास्थ्य ठीक करने का काम कर रहा है। अकबर भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और दुआ करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जयपुर में हूँ, कुछ मीटिंग के सिलसिले में, बिजनेस के काम में यहाँ आया हुआ हूँ। अभी जयपुर में हूँ अकबर भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रिजल्ट के बारे में, आप इस कंपनी में अगर आने का मन भी बनाया ना, तो रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचना कि आता है या नहीं आता है। 100% आता है, ये मैं बोल रहा हूँ, कंपनी बोल रही है, 100% आता है रिजल्ट। जेठाराम मलिंडा भाई हमसे जुड़ चुके हैं। जेठाराम, राम राम, नमस्कार, और कैसे हो? बिल्कुल भाई अकबर, मेरा काम है मोटिवेट करने का, और मेरा मोटिवेशन आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट। मैं इतना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी कंपनी के बारे में बात करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। मैं जेठाराम भाई, मैं अभी जयपुर में हूँ और कुछ देर एक मीटिंग करके आया हूँ और करने वाला हूँ जेठाराम। और मैं जल्दी 2-4 दिन के बाद फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर आ रहा हूँ जेठाराम। तुम्हारे पास खाना वाना तैयार रखना मेरे लिए। विकास भाटी डसाना कल्ला देख रहे हैं। अब्दुल्ला जी, क्या लिख रहे हो आप? महा हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महान हो लिख रहे हो, महा हो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी धन्यवाद आपको जो लिख रहे हो। दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गई बोलते बोलते। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अकबर भाई ने कहा कि हमें मोटिवेट करते रहो, तो मैं मोटिवेट, वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो भाई अकबर। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आपको निगेटिव करने के लिए आते हैं ना, उसको धुतकार दो। मुझे भी ले चलो भाई बेंगलुरु फ्लाइट में। बिल्कुल, आप भी चल सकते हैं अकबर भाई। आपको जाने के लिए मेरी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई आ गया ना कंपनी में, तो आपको तो लेके जाएगा। भाई एक भाई कमाता है तो दूसरा भाई बेंगलोर तो जाएगा, कि बेंगलोर के अमेरिका जाएंगे फ्लाइट में। अकबर भाई, आप क्या छोटी बात कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ जेठाराम, अभी मेरा बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है राजस्थान में, दिल्ली में और जयपुर इधर। अभी मैं जयपुर में हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। मेरे बेंगलोर में मेरी टीम के लोगों का कॉल भी आया मेरे पास कल, तो मैं आ जाऊँगा। कोई बात नहीं, आऊँगा तो तुम्हारे पास ही रुकूंगा मैं। अकबर अली भाई हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि ऐसा क्या हो सकता है, मुझे क्या ले जाया जा सकता? बिल्कुल यार, आपको क्यों नहीं ले जाया जा सकता। आर्यन काला, आर्यन साहब आप कहाँ से हो? चांदी से तो नहीं हो? अब्दुल्ला जी बोल रहे राम सबास को नहीं आओ। अरे साहब, राम सबास तो मेरी कर्म भूमि है, मैं क्यों नहीं आऊँगा, जन्म भूमि है। राम सबास में नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? राम सबास बिना कैसे रह सकते हैं हम लोग? जहाँ पर भी है राम सबास तो दिल में बसा हुआ है, उसको छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं कहीं। बिजनेस बिजनेस की जगह होता है। दोस्तों, अभी टाइम है काफ़ी भी मीटिंग करने में, तो दिल करता है आपसे बातें करता ही रहूँ, करता ही रहूँ। दिल करता है मीटिंग मॉर्निंग में कर लेंगे, आपसे मीटिंग भी तो हो रही है, और क्या है। अच्छा अकबर भाई, और आप आए क्यों नहीं मामा ढाबा? क्या आपको पता नहीं था क्या? और अब्दुल्ला जी, आप कौन हो, थोड़ा सा बताइए मेरे को। रोहित भाटी बोल रहा, राम राम भाई। राम राम भाई, बहुत दिल से राम राम आपको। रोहित भाटी जी, आप कहाँ से हो बताना। जगदीश, जगदीश भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश भाई हमें देख रहे हैं, धन्यवाद जगदीश भाई। बहुत सारे लोग अपने साथ हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं।
जेठाराम, अरे बेंगलोर कब आ रहा हूँ मैं? जेठाराम अभी निश्चित नहीं बता रहा हूँ बेंगलोर कब आ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बेंगलोर आऊँगा। अभी आप एक काम करो, फ्लाइट देखो, सर्च करो, जो सस्ती होगी उसमें आ जाएंगे, महंगी होगी तो नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, सस्ती बड़े में आएंगे। अभी मैं पहले दिल्ली जाऊंगा, वहां से फिर देखेंगे, आने का प्लान है। फरमान खान देख रहे हैं, देखते हैं जेठाराम कब आए, बता दूंगा मैं आपको। फरमान भाई, हाल बहुत अच्छे है भैया। आप देख रहे हो हाल हमारा, आपके सामने बैठे हैं, ये हाल है हमारे। रोहित भाटी, आप गवर्नमेंट बांगड़ हॉस्पिटल डीडवाना से हो? जीबीएच, वेरी गुड हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हो, हाँ दोस्तों। ये हॉस्पिटल में काम करने वाले बंदे शायद इस चीज़ से वाकिफ हो सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है, और वैसे तो सभी के लिए है। रोहित भाटी, कई जाना कोनी के? हाँ, मैं जाना नहीं भैया, आपको कौन हो, थोड़ा सा खुल के बताओ तो। फैसल गहलोत, मान गए गुरु, अरे हमें, मैं तो आपको मान रहा हूँ, आप मुझे क्या मान रहे भैया? मैं तो सिर्फ आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये बिजनेस आपके जीवन में उतारने की कोशिश करो। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अलग है, उस पे मैं नहीं कहता। वो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ चिट फंड करने का काम करके चली गई, आप लोगों को निगेटिव करके चली गई, और हम लोगों का काम बढ़ा के चली गई। क्योंकि हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सर्दी गर्मी में, कि बस कब हो, कब लोगों से मिलें, क्या करें। अकबर भाई, मैं 2 दिनों से जयपुर था, रात को आया हूँ, नहीं तो मीटिंग में ज़रूर आते भाई। कोई बात नहीं अकबर भाई, नेक्स्ट मीटिंग में आना आप, नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे हम। ओहो, गुड आईएमसी वाले रोहित जी हो आप, रोहित दास जी, हाँ हाँ समझ गया है, गुड आईएमसी रोहित दास जी। आईएमसी तो वो एक ऐसा सेक्टर था जो हमें लेकर आया था सिस्टम में। स्वालीन गहलोत, अंकल साहब परसाराम, आजकल फेसबुक बहुत ही एक्टिविटी हो, बिजनेस के साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। हाँ अंकल जी, वो क्या है कि जब हम फेसबुक पे आते हैं ना, तभी तो लोगों को पता चलता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। लोग हमें बिजनेस के बारे में पूछते हैं, अपने हम बताते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि चर्चा करना ही तो अपना बिजनेस है, और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, चर्चा ही हमारा बिजनेस है। इसलिए थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक पे एक्टिव रहने से अपना बिजनेस डेवलप करता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी चलता है। जय भीम एडवोकेट साहब, वेरी जय भीम। आप बहुत बड़े लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हरीश जी मेहरा लाड़नू से। हरीश जी मेहरा, जय भीम आपको। और कैसे हो एडवोकेट साहब? ओम प्रकाश जी लूणा, धन्यवाद साहब। एडवोकेट साहब, मैंने आपसे एक बार कॉल भी किया था मेरे बिजनेस को लेकर के, तो बात करेंगे, मिलेंगे आपसे। भंवरलाल जी, गुड जॉब, बेस्ट ऑफ लक। असलम देशवाली खान, फरमान खान, राइट जी। ओम प्रकाश लूणा चोलूका, हेलो ओम प्रकाश जी, चोलूका से हो या फोगड़ी से हो? चोलूका से हो क्या आप? थैंक यू HR मेहरा जी, आपने हमें धन्यवाद दिया। आपके धन्यवाद के पात्र है तो नहीं है हम, आपका धन्यवाद बहुत बड़ा होता है, और हम बिल्कुल तुच्छ है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के ज्ञाता हैं, और तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के ज्ञाता हो, तो हम तो आपके तुच्छ ही हुए ना। फिर भी आपको धन्यवाद ओम प्रकाश लूणा। हाल बहुत अच्छा है भाई, आपके सामने हूँ, नेट सब कर रहा हूँ, और आप लोग भी आएँ, करें, अपने परिवार को सुख समृद्ध बनाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत करें अपनी। अब्दुल्ला जी लिख रहे हैं, जिब्रान हो, गफ्फार का हो। हाफिज नासिर फिर से जुड़ रहे हैं, हाफिज नासिर बहुत धन्यवाद आपको भी। अजय खानदेश वाली है क्या? अजय खानदेश वाली सऊदी अरेबिया से, अजीज अजीज खान सऊदी अरेबिया से। धन्यवाद अजीज खान जी। सऊदी अरबिया में भी अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान करेंगे। भंवरलाल जी मकराना, फैसल गहलोत, वेरी नाइस।
ओम प्रकाश लूणा चोलुका से। अच्छा ओम प्रकाश जी धन्यवाद। भंवरलाल जी नाइस बोल रहे हैं हमें। तो साथियों जब कभी भी मीटिंग होती है ना तो मैं फेसबुक पे डालता हूँ, और आ जाया करो मीटिंग में अपना टाइम निकाल करके। वहाँ आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है, वहाँ आपको मोटिवेट किया जाता है। मैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं करता हूँ। आप आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टाइम हाफिज साहब कितना हुआ है? मेरी घड़ी में तो शायद सही नहीं आ रहा है, आप बता दो ना कितना हुआ है। अभी लाइव में दिख ही नहीं रहा है। टाइम नहीं होगा अभी, मीटिंग का टाइम बहुत लेट होगा। आपसे हो रही है ना मीटिंग? ये मीटिंग नहीं है क्या? यही बातें वहाँ फेंकनी है। सोहेल पवार के वह थो ज्वाइन करने की। हाँ तो सोहेल पवार करो ना ज्वाइन, कौन मना कर रहा है सोहेल पवार को? बिल्कुल करो ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ज्वाइन करना आज नहीं तो कल ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम की अर्न करना है। तो ऐसे नरेगा में जाके इनकम थोड़ी आती है। इनकम लेना है तो नेटवर्क मार्केटिंग नेटसप ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। नेटसप के रिजल्ट है। नेटसप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कामयाब कर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की जरूरत होती है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं है। दोस्तों 7:30 हुए, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। चलेंगे मीटिंग में। वहाँ तो फ़ोन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि मीटिंग में स्विच ऑफ करना पड़ेगा, या फिर फ्लाइट वो क्या मोड होता है ना साइलेंट वाला, वो करना पड़ेगा। अभी तो काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। भंवरलाल जी शुभ नववर्ष। बिल्कुल आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नया साल मुबारक हो, आपके परिवार में खुशियां लेकर आए। हम तो यही तमन्ना, यही कामना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। दोस्तों मैं तैयार होकर बैठा हूँ, कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वहाँ से कॉल आए और कब मैं जाऊँ। लेकिन 9 बजे पहले से कॉल आने वाला नहीं है, तो 9 बजे तक तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ देर और करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। और फैसल भाई मैं जयपुर में हूँ भैया, और आऊँगा, मीटिंग करेंगे। राम सबास में तहलका मचाने का मेरा प्लान है। राम सबास में मैं इस बिजनेस का तहलका मचाऊंगा, ये मेरी सोच है। और जो लोग निगेटिव है ना उसको पॉजिटिव कर दूंगा मैं, 100% गारंटी है। क्योंकि मैं भी निगेटिव था। मैं जब इस सिस्टम में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। ये तो इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट है, शानदार प्लान है इनका, तो वो मुझे करना चाहिए। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास एक कॉल आ रहा है, देखते हैं किसका आ रहा है। मैं बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं करूँगा। ओम प्रकाश लूणा हैप्पी न्यू ईयर। हाँ लूणा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपके परिवार में नई साल की खुशियाँ बहुत ज़्यादा आएँ, इतनी आए कि आप उस खुशियों से सराबोर हो जाए। मैं ये ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से दुआ करता हूँ। और मेरे नरेगा सहपाठी भी देख रहे हैं, वो दिन भी थे और आज धीरे धीरे दिन तो वही है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, लेकिन कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। एक मिनट में। तो दोस्तों मैं इतनी बात कर पाऊंगा आपसे। कल आपको इसी टाइम पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक नेटसप की इम्यून पावर लीजिए, ताकि ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपको।
तो वो इतने दोस्तों ने मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि इतने लोग। हाफिज नासिर, आपको तो पता है मैं अभी नए ऑनलाइन ईमू पे आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। तो आप कॉल क्यों कर रहे हो? जो करना यहाँ करो, कॉल बाद में कर लेना, अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर में। चलो, ओके, गुड बाय। मेरे को भूख भी लग रही है, मैं थोड़ा खाना खा लूँ। बार बार पानी पी रहा हूँ, पेट में कुछ भी नहीं है फिर भी पानी पी रहा हूँ। तो मैं कल आपसे फिर बात करूँगा, तब तक आप मेरे को कॉल कर करके इतना परेशान कर दे, इतने सवाल पूछिए कि मैं बस मजबूर हो जाऊँ। इसलिए प्लीज़ अभी मैं चलता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत।